जी, और कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खलल की बात तो नहीं है, एक बहुत बड़ी साजिश के अंतर्गत तो नहीं है ये जो हुआ है, इसकी वजह से किसी एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश तो नहीं होगा। देखते हैं ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाता है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। दिल्ली में क्या उनका कार्यक्रम है, ये बताने के लिए अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, ये प्लान्ड विजिट है कि इमरजेंसी ट्रिप है ये? देखिए, बिल्कुल कहा जा रहा था, कई दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री किसी भी समय दिल्ली जा सकते हैं, तो ये प्लांट विजिट है। और 2 दिन पहले भी सीएम ने कहा था अनौपचारिक तौर पे कि जल्दी वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, क्योंकि लंबे समय से, क्योंकि कोविड के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हुई थी और वाराणसी में मुलाकात हुई थी जब कार्यक्रम था। तो अभी सीएम योगी थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। 3:30 पर 3:30 बजे उनका दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम, और शाम को 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। और इसके अलावा कल का उनका जो शेड्यूल है, 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा अनंत सियासी हलचल चल रहा था, कभी सरकार को लेकर, कभी संगठन को लेकर। उस पर तो खैर प्रोग्राम हो गया था, मुख्यमंत्री विस्तार करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस बीच अचानक वो दिल्ली जा रहे हैं। तो दिल्ली की जो उनकी मीटिंग्स है प्रधानमंत्री की, अमित शाह की, इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात करेंगे। और एक दिन कुछ कार्यक्रम उनका गाजियाबाद में भी है। तो निश्चित तौर पर यह दौरा काफी अहम और महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। आनंद जी, तो ये पॉलिटिकल डायनामिक्स की 2022 के चुनाव से पहले क्या किया जाना है उस पर है, या फिर केंद्र को अवगत कराने के लिए कि कोरोना के खिलाफ किस तरह की तैयारी हो रही है और आगे जाकर रणनीति क्या होगी, अनलॉक की प्रक्रिया क्या होगी। विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत क्रिटिकल होता है ऐसे समय में जब जितिन प्रसाद बीजेपी से जुड़े हैं। कई लोगों की, आपने कहा कैबिनेट विस्तार की बात हुई थी, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अटकलें बहुत सारी लग रही हैं, लीडरशिप की कमान किसे सौंपी जाए। परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एमएलएस पर भी बात हुई है कि बहुत पूरी तरह से हर एक एमएलए को, हर एक मंत्री को खंगाला जाएगा कि आपने क्या किया है पिछले 4-5 सालों में। अजीत, देखिए बिल्कुल आनंद, क्योंकि सीएम ने साफ कर दिया था कि बीजेपी के जो एमएलए हैं उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर और सीएम की सहमति के आधार पर ही टिकट मिलेगा। उदाहरण के तौर पर आज देर रात तक प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल जो संगठन मंत्री, उनके साथ मुलाकात हुई। और ये जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर मीटिंग थी कि हमको 60 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में जीतनी है। तो बड़ी मीटिंग, चूंकि ये तो तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश का 2022 का जो विधानसभा चुनाव हो सीएम योगी की अगुवाई में होगा, और नेतृत्व की तरफ से साफ कर दिया गया। वो चाहे बीएल संतोष का ट्वीट हुआ, सब बीएल संतोष की जो रिपोर्ट दी गई केंद्र के नेतृत्व को, उसमें साफ है कि अब योगी आदित्यनाथ की ही अगुवाई में चुनाव होना। लिहाजा यूपी के लेकर कोई भी बड़ा फैसला होगा तो बगैर योगी आदित्यनाथ की सहमति के नहीं होगा। तो चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार में 100 से अधिक निगमों में भी पद खाली है, कार्यकर्ताओं को एडजस्टमेंट करना है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, इन सब को लेकर मशवरा जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो निश्चित तौर पर बात होगी जब सामने प्रधानमंत्री होंगे, अमित शाह होंगे, या फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। हालांकि ये अभी अटकलें ही हैं, इस पर फाइनल डिसीजन बाद में लिया जाएगा। तो ये 2 दिन के जो उनको दौरा है, आज और कल का, जो कल प्रधानमंत्री से मिलेंगे और आज अमित शाह से मिलेंगे और जेपी नड्डा जी से, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये उनका दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण होता है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से लेकर और आगे की 2022 के चुनाव को लेकर। आनंद जी, तो चुनावी अटकलें एक तरफ, ये तकलीफें एक तरफ, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश बहुत क्रिटिकल है सरकार के एसडीजी गोल्स पर। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज पर बहुत तवज्जो होगी, पानी को रोकना, जल का संचय, जल जीवन मिशन जो है, और फिर उसके साथ साथ स्वच्छता अभियान और बहुत सारे और वादे जो किए जा रहे हैं। क्या इस पर मंथन होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिलीवरी पर ही बहुत सारी बातें टिकी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर इस पर डिलीवर करता है और जल संचय और जल जीवन मिशन में आगे बढ़ता है, कार्यरत होता है, तो फिर आसपास के जो प्रदेश हैं वहां पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और लोगों की अगर जनसंख्या देखा जाए तो 20 करोड़ की आबादी का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो क्या इस पर बात होगी, या आपको लगता है कि इमीडिएट कंसर्न ये होगा कि पार्टी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, संगठन को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए उत्तर प्रदेश में, और रणनीति क्या होगी आगे से अगले 18 महीनों के लिए? देखिए बिल्कुल आनंद, सही बात आपने कही कि अगले 18 महीनों के लिए यूपी को लेकर क्या तैयारी है, 2022 का विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे। और कल क्योंकि बैठक हुई है प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल की, तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है। निगमों में पद भरे जाने हैं, 2022 का चुनाव है उसको देखना है, पंचायत अध्यक्षों का चुनाव है। बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहती है, अध्यक्ष का चुनाव जीत करके हमारा जनाधार अभी कम नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सूबा है और आबादी के दृष्टि से भी सबसे बड़ा सूबा है। कोविड में उत्तर प्रदेश ने अच्छा काम किया, WHO ने आज ही का तारीफ की, सबसे ज्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश ने
की है। तो कई सारी जो बातें जो कि लंबे अंतराल के बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, तो पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री की तरफ से साझा की जाएगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इन सबको लेकर मुलाकात होगी। लेकिन आगे सियासी क्या हलचल होगी उस पर तो कुछ कहा जाना अभी मुश्किल, लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही अगुवाई में लड़ा जाएगा। लिहाजा उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर कोई भी फैसला बगैर उनकी सहमति के नहीं होगा। तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो क्या आपको लगता है 4 बजे आज जो गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग है वो कितनी लंबी मीटिंग है और क्या उसका कोई समय सीमा उसकी तय है कि कितनी देर ये मीटिंग होगी और उसका एजेंडा क्या है? क्या कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास? देखिए बिल्कुल, चूंकि सीएम के कार्यक्रम को काफी गोपनीय रखा जाता है, चूंकि अब वो रवाना हो रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए, तो वो अमित शाह से जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनसे मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के हालात पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जब वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे तो पार्टी के संगठन को लेकर मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री को पूरी ओवरऑल एक रिपोर्ट सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की बात हो, कोविड के नियंत्रण की बात हो, 2022 के चुनाव की बात हो, पार्टी और सरकार की बात हो, तो सब कुछ वो बैठक के दौरान उनसे चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बड़ी बैठक है, उत्तर प्रदेश के सीएम है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किस इशू पर बैठक थी और क्या आगे फैसले लिए जाने। आनंद, पर कितनी देर ये इसकी अवधि क्या है मीटिंग की? और आज आपने कहा 4 बजे अमित शाह जी से मीटिंग है और रात को यहीं रुकेंगे योगी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल सुबह कब है प्रधानमंत्री से मीटिंग? देखिए बिल्कुल, कल 11 बजे का शेड्यूल बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री से कल सुबह 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। उनका शेड्यूल बाकायदा तय हुआ है। हालांकि अभी इसकी जो आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो खबर है कि वो 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलेंगे। तो इन सब को लेकर जो है उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा सूबा है, बड़ा सियासी इलाका है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, चाहे प्रधानमंत्री से मिलेंगे, चाहे अमित शाह से मिलेंगे या फिर जेपी नड्डा से मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से आपने देखा कि आनंद सियासत को लेकर, सरकार को लेकर, संगठन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद साफ कर दिया था कि कोई फैसला नहीं लिया जा रहा, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, वो जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। तो प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ही उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर कोई बात आगे बढ़ सकती है। 1-2 लोग हैं, जैसे आपने कहा था पिछली बार जब इस पर बात हुई थी इस विषय में अजीत की, 1-2 लोग हैं जो कि सेंटर की तरफ से भी चिन्हित हैं, जिनको कि मंत्रिमंडल में शामिल करने की पर प्रेशर बन रहा है। ये जो मीटिंग है ये क्या योगी आदित्यनाथ अकेले करेंगे कि या उनके साथ उनके मंत्रिमंडल से कोई उनके साथ है, बीजेपी के कोई वरिष्ठ नेता और भी उनके साथ जाने वाले हैं? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकेले ही गए और अकेले ही मुलाकात करेंगे। बाकी पार्टी के लोग यहीं पर मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर जो संगठन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अलग से पंचायत चुनाव को लेकर मीटिंग चल रही है, क्योंकि प्रत्याशियों के नाम पर लगभग अंतिम मोहर लग गई है जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव पर। तो सरकार और संगठन दोनों अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो इस बीच मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना निश्चित तौर पर बड़ी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलकर वो क्या बात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर क्या बात करेंगे, ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है सियासी तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी, कोविड को लेकर भी। तो मुख्यमंत्री अपनी सारी बातें प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे, अमित शाह के सामने रखेंगे, जेपी नड्डा के सामने रखेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा टारगेट है वो 2022 का विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर बीजेपी कहती है कि हम बड़ा टारगेट पूरा करेंगे। और ये भी साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 2022 का चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अगर आप स्टार प्रचारकों की बात करें तो पिछले 4 सालों में ऊपरी पायदान पर स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री रहे और जहां जहां उन्होंने प्रचार किया उनका स्ट्राइक रेट 70% से ज्यादा है। तो बीजेपी और संघ दोनों के भरोसेमंद चेहरे हैं योगी आदित्यनाथ। तो लिहाजा उनकी बात की सहमति किसी भी बड़े फैसले में ली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा, सरकार में क्या होगा, संगठन में क्या होगा, इस पर कयास लगाना अभी मुश्किल है थोड़ा, जब तक प्रधानमंत्री या अमित शाह से उनकी मुलाकात नहीं हो जाती और उसके बाद ये पता चलेगा कि अंदर की खबरें क्या है। आनंद, देखिए कई लोग कहते हैं कि अगर आप पैकिंग ऑर्डर में देखें तो स्टार्स में बीजेपी के अंदर और सरकार के अंदर नंबर 3, नंबर 4 पर आते हैं योगी आदित्यनाथ जी। अगर पॉपुलैरिटी को देखा जाए, प्रधानमंत्री, फिर गृह मंत्री अमित शाह और फिर वहां पर मंत्रिमंडल के कुछ 1-2 वरिष्ठ नेता हैं, उनके नाम गिने जाते हैं और फिर टॉप 5, टॉप 7 में तो योगी आदित्यनाथ का नाम आता ही है। और कहीं ना कहीं उनकी भूमिका 2022 के यूपी चुनाव से आगे सेंटर में भी देखी जाती है। लेकिन क्या इस बार वो ये कहेंगे कि 2022 के चुनाव के लिए मुझे फ्री हैंड चाहिए, ये मैं आपको पार्टी को चुनाव मैं जितवा दूंगा? अजीत, ये क्या ये बात कह रहे हैं कि पार्टी को चुनाव मैं जितवा दूंगा लेकिन मुझे फ्री हैंड चाहिए, डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में होनी चाहिए, या कंट्रोल की बात होगी यहाँ पर? देखिए बिल्कुल आनंद, कंट्रोल की बात तो अलग है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 2022 का चुनाव भी होगा
और ये भी साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में चाहे बीजेपी विधायकों का टिकट हो, ब्लॉक प्रमुखों का टिकट हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्षों का टिकट हो, इन सब में योगी आदित्यनाथ की सहमति जरूरी है। तो इन सब को लेकर पार्टी बड़ा फैसला जो भी करेगी बगैर योगी आदित्यनाथ की सहमति के नहीं करेगी। तो इन सब बातों को लेकर बड़ा मंथन होगा, बड़ी बात होगी, क्योंकि अब काफी लंबे अरसे बाद दिल्ली जा भी रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो कई मुद्दे पर चर्चा होगी। वो चाहे सरकार हो, चाहे संगठन हो, जो भी बड़े फैसले लिए जाएंगे वो मुख्यमंत्री के सहमति से ही लिए जाएंगे। तो उनकी ये दौरा दिल्ली का काफी अहम और महत्वपूर्ण है। आनंद, और अगर आप देखें तो सेंटर सरकार में से भी कुछ सबसे बड़े बड़े जो नेता हैं अजीत, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी उत्तर प्रदेश में ही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी भी यहीं पर है। और तो फिर क्या डेवलपमेंट का जो ये नैरेटिव है, परफॉर्मेंस का जो नैरेटिव है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और इस मीटिंग के बाद क्या यूपी में थोड़ी हम छटाई की उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे एमएलए जो काम नहीं कर रहे उनको पुल अप किया जाएगा, कुछ ऐसे मंत्री जो कि काम नहीं कर रहे उनको चेंज किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पहले भी साफ कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में चाहे मंत्रियों की बात हो चाहे विधायकों की बात हो, परफॉर्मेंस के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि जो बात मुख्यमंत्री की तरफ से हमेशा कही जाती रही है कि सबसे पहला मुद्दा कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और इसके बाद पार्टी में जो जिस तरह कोई भ्रष्टाचार करता है तो कार्रवाई की जाएगी। 1000 से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। तो मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया कि हम परफॉर्मेंस के आधार पर, वो चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो या पार्टी के और नेता हो, तो उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर ही उनका प्रमोशन और उनका डिमोशन दोनों तय किया जाना है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपनी बात पर कायम रहते हैं और उन्होंने काम करके दिखाया है। कोविड के बावजूद भी जैसे उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, लगातार उत्तर प्रदेश में 75 जिलों के लगभग 72 जिलों में खुद वो गए और कोविड की दूसरी लहर को कंट्रोल कर लिया, तीसरी लहर के लिए पीकू वार्ड बना दिया पूरे प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं ये जो तैयारी है मुख्यमंत्री की, ये उनको सबसे अलग रखती है। और यही वजह है कि चाहे स्टार प्रचारक की बात हो, चाहे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनने की बात हो, चाहे WHO की तारीफ की बात हो, खुद प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, सरकार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई चेहरा नहीं है और उनके चेहरे पर ही 2022 का चुनाव लड़ा जाना। आनंद, अजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि कंट्रोल किसके हाथ में होगा, कॉल शॉट्स कौन कॉल करेगा? अजीत, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे आपने कहा, तीसरे लहर से पहले पीकू वार्ड की बात की गई है, महिलाओं के लिए अभी अलग से वैक्सीनेशन सेंटर्स और अलग अलग बूथ खोल दिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 वैक्सीनेशन सेंटर सिर्फ महिलाओं के लिए इन्होंने खोले हैं। और जो जून का जो लक्ष्य है, जून और जुलाई का 1 करोड़ वैक्सीनेशन, 1 करोड़ टीका के रेट पे टीकाकरण, ये बहुत बड़ी मुहिम है। क्या ये सब जो है ये दिखाने के लिए है कि महंत आदित्यनाथ के अंडर में उत्तर प्रदेश में सबसे स्ट्रांग जो लीडर हैं वही हैं? और अगर भले ही सारा विपक्ष एकजुट हो जाए, ये एक और बात है, क्या इस सिचुएशन का समीकरण होगा कि अब की बार क्या मोदी वर्सेस ऑल या योगी वर्सेस ऑल वाली सिचुएशन होगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े चेहरे हैं। और बीजेपी ने इसीलिए साफ कर दिया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लड़ा जाएगा और उन्हीं के सहमति पर जो है बीजेपी के विधायकों को भी टिकट दिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से यानी सरकार की तरफ से जो बात कही गई थी जब BL संतोष आए थे, तो पार्टी के विधायकों को भी अगर टिकट दिया जाएगा तो उस पर अंतिम मोहर योगी आदित्यनाथ की होगी। यानी संगठन की तरफ से जब सूची फाइनल की जाएगी तो सहमति के लिए मुख्यमंत्री के पास जाएगा। इसे उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि आज देर रात तक मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। सुनील बंसल जो संगठन मंत्री नहीं थे, वो हेलीकॉप्टर से बनारस से उन्हें अचानक आना पड़ा, मुख्यमंत्री के पास बैठक हुई। 60 जिलों में 60 से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव जीतने का टारगेट रखा गया और उस सूची पर भी जिला पंचायत अध्यक्षों के जो चुने जाने हैं या जिनको टिकट दिया जाना है, उनके नाम की सहमति पर भी योगी आदित्यनाथ की अंतिम मोहर लगी है। तो ये इस बात का उदाहरण, और ये साफ करता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक फैसला होगा, कोई भी टिकट बंटवारे का फैसला होगा, किसी तरह का फैसला होगा सरकार में या संगठन में, तो योगी आदित्यनाथ की मंजूरी उसमें ली जाएगी। बगैर उनकी सहमति के कम से कम उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होने वाला है। ये बात साफ हो चुकी है, क्योंकि सीएम लगातार कहते रहे कि जो भी हम करेंगे वो सरकार के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश के विकास के मद्देनजर काम करेंगे। आपने देखा कल 230 करोड़ रुपए उन्होंने मजदूरों को भी दे दिए। तो सियासत की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ एक मजबूत चेहरा है, भगवा ड्रेस है, संत है और मुख्यमंत्री, और उन्होंने काम करके दिखाया है। इसीलिए WHO ने तारीफ की, प्रधानमंत्री ने तारीफ की। तो कहीं ना कहीं आज का जो दौरा है मुख्यमंत्री का,
आनंद वो कि बहुत ज्यादा बड़े मायने रखते हैं उत्तर प्रदेश की, चाहे सियासत की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें, क्योंकि एक लंबा अरसा जिसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं और वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। तो मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश का चाहे राजनीतिक समीकरण हो, चाहे कोविड की जो तैयारी है उसको लेकर हो, तीसरी वेव से बचने की जो तैयारी, इन सब के मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन चर्चा के बाद क्या होगा, ये बात जो सूत्र हैं वो बाद में बताएंगे, और ये भी तय हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश में आगे क्या होना है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार पर पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इसको सोच समझकर फैसला लिया जाएगा, और इसको सीधे उन्होंने नकार दिया था। तो अब कहीं ना कहीं इस बात को देखना होगा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद क्या होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सरकार के मंत्रियों का भी रिपोर्ट कार्ड सौंपते हैं, जो इसके अलावा जो पार्टी के अंदर जो कामकाज चल रहा होता है उस पर भी चर्चा होती है। इसके जो आगे का 2022 का विधानसभा चुनाव उसको लेकर भी बात होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जिसका इस्तेमाल बीजेपी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, आनंद देश के किसी भी राज्य का चुनाव हो, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, असम हो, बिल्कुल, यानी तमिलनाडु हो, देखिए हैदराबाद हो, अजीत, बड़ी खबर इस वक्त जो उत्तर प्रदेश से आ रही है वो